ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? रूल्स। किस चीज़ के रूल पढ़े थे? इमेज फॉर्मेशन के। वो भी किसके पढ़े हुए थे? लेंस के। सबसे पहले हम लोगों ने किसके पढ़े थे? मिरर के। हम लोगों ने अब क्या पढ़ रहे हैं? लेंस। चलो, हम लोगों ने लेंस में रूल्स पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पढ़ ली थी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक बार सब लोग बताओ, सबसे पहला कहाँ पर रखते हैं, फिर उसके बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या जिसको हम लोग लेंस में क्या बोलते हैं? 2f1। 2f1 के बाहर रख सकते हैं। फिर थर्ड नंबर 2f1 पर, थर्ड नंबर 2f1 और f1 के, 2f1 और f1 के बीच में। 5 नंबर, 6 नंबर ऑप्टिकल सेंटर। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे थे? इमेज फॉर्मेशन। बाई किससे पढ़ रहे थे हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसमें कल हम लोगों ने पहला वाला बना लिया था। समझ आया सबको? सेकंड नंबर हम लोग आज से चालू कर रहे हैं। जब क्या हो? ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1, या क्या बोल सकते हैं? बियॉन्ड 2f1। ठीक है, ये कंडीशन दी गई, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है और किससे पढ़ रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? यही होता है कॉन्वेक्स। बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा? ये कभी न कभी ये वाला कर्व सरफेस कभी न कभी क्या था, तो इसका यहाँ पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? इन दोनों के मिड पॉइंट पर फोकस होगा, जिसका नाम है F1। इस तरफ भी क्या होगा? ये वाली कर्व सरफेस जब होगी तब C2, और इनके मिड पॉइंट पर क्या होगा? F2। और ये क्या होगा? इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ बोला गया? ऑब्जेक्ट एट बिटवीन, तो यहाँ कहीं इसके लास्ट पॉइंट पे क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में क्या बोला जा रहा है? ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है, जिसका नाम रख देते हैं OO'। ठीक है, और हमने इसकी क्या बनाएंगे? इमेज। क्या बनाएंगे? तो हम लोग इमेज के रूल्स कितने पढ़े थे? कह रहे हैं कि एक पैरेलल लाइट लेकर जाते हैं तो वो कहाँ से जाती है? फोकस से। ठीक है, दूसरी है कि अगर हम लोग एक लाइट लेकर जाएंगे फोकस से तो वो कैसी हो जाएगी? तीसरा रूल था कि ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो वो डेविएट नहीं होती, सीधी चली जाएगी। ठीक है, इन 3 रूल का ही यूज़ करते हुए कोई भी 2 रूल यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम लोग पहली लेकर जाएं कैसी? पैरेलल, तो वो कहाँ से जाएगी? और दूसरी लेकर जाएं कैसी? फोकस से, तो वो कैसी हो जाएगी? बनाओ सभी लोग। एक रे ऑफ लाइट को हम क्या ले गए? पैरेलल। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट लेकर जाते हैं तो कहाँ से होकर जाती है? आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से, F2 से होकर जाएगी। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे? F2 से। और एरो जरूर बनाएंगे। रे ऑफ लाइट में क्या बनाएंगे? एरो। उससे पता चलता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही। दूसरी रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर जाएंगे हम लोग? या तो हम लोग फोकस से लेकर जाएं या ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों कोई भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल से ये वाला लेकर चल रहे हैं। फोकस से लेकर जा रहे हैं तो बताओ कैसी हो जाएगी? इस बार पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ठीक है, तो कहाँ पर बन रही इमेज इस बार? कहाँ पर बन रही है? जब हम लोग एग्जैक्ट ये लिए होंगे तो बिल्कुल बीचों बीच में बनेगी। समझ आया? तो जहाँ पर ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या कर रही हैं? एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहीं पर क्या बनेगा? समझ आया सब कुछ? इसका नाम क्या रख दिया जाएगा? I और I डैश।
ठीक है, अब आप बताओ क्या क्या हम प्रॉपर्टीज़ बताते हैं इमेज के बारे में। पहला नंबर क्या बताते हैं, उसकी पोजीशन। तो बताओ पोजीशन कहाँ पर है उसकी, इस तरफ F1 नहीं, हम केवल बियॉन्ड इसी में लगाते हैं F2 के लिए, क्योंकि उसके बाहर इन्फिनिटी एकदम फिक्स नहीं होता, कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए इसमें लगाते हैं। और हम सबके लिए है या तो एग्जैक्ट पोजीशन लगाएंगे या बिटवीन में लगाएंगे। तो कहाँ पर है, बिटवीन F2 एंड, सबका यहीं पर बन रहा है। फिर बताओ हम लोग दूसरा नंबर क्या बताते हैं, साइज क्या बताते हैं, साइज आप लोग बताओ। इसका देखो कितना है, दोनों का कैसा है, सेम नहीं है, ये क्या है काफ़ी बड़ा है और ये इसके कंपैरिजन में छोटा है। तो क्या लिखे हैं छोटे के लिए, कोई दिक्कत। फिर क्या बताते हैं हम लोग, नेचर बताते हैं। क्या बताते हैं, नेचर बताओ क्या हुआ है। हमने बताया था जब मिरर में पढ़ा तो मिरर के सामने बनता था तो उसको रियल बोलते थे। इस बार का लेंस में क्या, अगर लेंस के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द लेंस बन रहा है, तो कैसा होता है, ये रियल इमेज है। कैसा है, नेचर इसका कैसा बनेगा, रियल इमेज। कोई दिक्कत। 4 नंबर हम लोग बताते हैं इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड, सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है। अब बताओ, इसमें तो हम लोग अच्छे से बता सकते हैं कैसी बन रही है। इसके कंपैरिजन भी इसका एरो ऊपर की तरफ है इसका, तो हम क्या बताएंगे कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया कुछ। पहला नंबर क्या बताते हैं, पोजीशन। दूसरा साइज कि वो बड़ी है या छोटी है। तीसरा नंबर वो रियल है या वर्चुअल है। 4 नंबर क्या बताते हैं, इन्वर्टेड। कोई दिक्कत, सबको आया समझ, सबका बन गया। चलो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्या लेकर गए थे एक बार इसको, कहाँ से, पैरेलल लेकर गए थे, दूसरा फोकस से। यही हम लोग किसमें, मिरर में भी ऐसे ही करते थे। इस बार कहाँ पर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट 2F2, कहाँ पर, कौन से मिरर से हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। हम लोगों ने फिर से क्या बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या ड्रा किया हम लोगों ने, प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। इस बार बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है आपको। ये कैसा है, 2F1, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या है, F1। इधर हम लोगों ने क्या बना दिया, अगर इतना है हमने लोगों ने इतना लगभग इतना ही, और इसके मिड पॉइंट एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पर इस बार क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो सेम टाइप से जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ तो वैसे ही करना है। एक रे ऑफ लाइट को कैसा ले जाना है, उसको कहाँ से लेकर जाओगे, दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से, या लेकर जाना, इस बार लेकर जाना कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। बनाओ आप लोग, तो बताओ एक रे ऑफ लाइट कैसी जाएगी, पैरेलल, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जा रही है, फोकस से, ठीक है। या तो हम लोग क्या कर लें, फोकस से लेकर जाएं, या कहाँ से लेकर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो एक बार हम लोग इस बार कहाँ से लेकर जा रहे हैं,
ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। यहाँ से इसको लेकर जाएंगे जब, तो ये कहाँ पर कट कर रही है, कहाँ पर कट कर रही है, और इसका नेम क्या बन जाएगा, आई डैश। समझ में आया? क्या सभी का यही बन रहा है ऐसा कुछ? और एरो ज़रूर बनाएंगे हम लोग। एरो अगर नहीं बनाया तो पूरा फिगर गलत कंसीडर किया जाएगा। इसमें हम लोग क्या बताएंगे, इमेज के बारे में कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। पहला नंबर क्या है, साइज। दूसरा नंबर क्या बताते हैं हम लोग, पहला नंबर हम लोग पोजीशन, फिर क्या है साइज, नेचर, और इरेक्ट है या इन्वर्टेड, इरेक्ट आर इन्वर्टेड। यही कुछ पॉइंट्स हम लोग बताते हैं और इन्हीं को देखकर बताते हैं, ठीक है। पोजीशन बताओ कहाँ पर बन रही है, अगर 2F1 पर रखा है तो कहाँ बन रहा है, 2F2 पर। कहाँ पर है, 2F2 पर पोजीशन। साइज अब देखो दोनों लोगों को कैसा बन रहा है, सेम साइज का, तो क्या लिखेंगे हम, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर बताओ, हमने बोला था लेंस में अगर बिहाइंड द लेंस बन रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, रियल इमेज। क्या बोलते हैं, कैसा हो जाएगा ये, रियल इमेज। इरेक्ट है या इन्वर्टेड, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब बताओ आप लोग, ये सीधा है कि उल्टा, उल्टा। उल्टा के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। सभी का ये नोट हो गया, कोई दिक्कत? चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर चल, इसको इरेज कर दें। समझ में आया कि नहीं? अभी तक हमारे पास केवल 3 ही रूल थे, या तो पैरेलल ले जाएं, या फोकस से ले जाएं, या तीसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से। इन 3 में एक तो फिक्स है, एक रे ऑफ लाइट तो कैसी लेकर जाना आपको, पैरेलल, ठीक है। इसको हटा दें हम लोग। अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख रहे हैं, कौन सा नंबर पहुँच गए हम लोग, 4 नंबर। ऑब्जेक्ट एट बिटवीन 2F1 एंड, सही है, ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। किससे पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स। ये क्या बना लिया हम लोगों ने, कॉन्वेक्स लेंस। बीच में से एक लाइन ड्रॉ की, ये क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। इस तरफ क्या हो गया, थोड़ा सा 2F1, और इसका मिड पॉइंट पे क्या होगा, F1। इस तरफ भी ये क्या ले लेंगे, F2, और इधर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा फिगर, 2F2। सही है, सब सही, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, F1, 2F1 और 2F1 और F1 के बीच में, बिटवीन, सही है। फिर क्या करोगे आप लोग, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से, तो बनाओ। अब एक रे ऑफ लाइट को कैसे ले जाएंगे हम लोग, पैरेलल, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या, कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जा रही है, सही है, सबका ऐसा ही बना हुआ है। दूसरी रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर जाएंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से, सही है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएंगे, सही बना है।
तो ये कहाँ पर कट हो रही है एक दूसरे से? जहाँ पर कट होंगी वहीं पर क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन डाल करके हम लोग इमेज बनाएंगे आई डैश। क्या सबका यही बना हुआ है? फिर बताओ हम लोग क्या बताते हैं इमेजेस के बारे में? पोजीशन, इरेक्ट और इन्वर्टेड। ठीक है, पोजीशन बताओ क्या बोलोगे आप? बियॉन्ड 2F2, साइज क्या बताओगे इस बार? सही है, इनलार्ज। साइज कैसा है? इनलार्ज। इनलार्ज मीन्स बड़ी इमेज बन रही है, लार्ज इमेज। कोई दिक्कत? नेचर बताओ। हमने बोला कि लेंस के अगर बिहाइंड, पीछे बन रहा है तो क्या बोलेंगे हम? रियल इमेज। क्या बोलेंगे? इरेक्ट है। आप ही देख कर बताओ ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड? तो कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड इमेज। क्या ये सबका यही बना हुआ है? कोई दिक्कत यहाँ तक? हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसी कंडीशन दी जाती है वहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाएंगे, तो पैरेलल जाने वाली कहाँ से जाएगी? F2। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट को या तो फोकस से ले जाएं या ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे जो होती है वो कहीं भी डेविएट, मुड़ती नहीं, सीधी चली जाती है। समझ में आया ऐसा कुछ? ऐसे समझो, सीधी जाने वाली मिरर में कौन सी लाइन थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती थी वो कैसी रहती थी? सीधी। यहाँ तक समझ में आया? चलो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है? टू F1 और F1। तो नेक्स्ट कौन सी है इस बार? F1 पर होगी। ऑब्जेक्ट एट फाइव नंबर। आप पहले ही आपको बता दिए गए सारी इमेजेस। ऑब्जेक्ट एट F1 बनाइए आप सभी लोग। ये क्या बना लिया हम लोगों ने? कॉन्वेक्स लेंस। क्या ड्रॉ किया हम लोगों ने? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 और इधर 2F1। इधर क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस बोला जा रहा है इस बार? पहली रे ऑफ लाइट को कैसे ले जाओगे? पैरेलल। वो कहाँ से जाएगी? दूसरी रे ऑफ लाइट को बनाइए आप लोग। एक रे ऑफ लाइट को हम कैसे लेकर जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। ठीक है, सबका ऐसे ही बना हुआ है। दूसरी रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर जाते हैं हम लोग? ठीक है, ये कभी दोनों रे ऑफ लाइट आपस में मिलेंगी ही नहीं, और ऐसा कंसीडर किया जाता है जब ये दो पैरेलल रे ऑफ लाइट हो जाती। क्या हो जाती हैं? पैरेलल रे ऑफ लाइट हो जाएंगी, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है ये कहाँ पर मिलेंगी जाकर? इन्फिनिटी पर। कहाँ पर मिलेंगी जाके? तो ये मैथमेटिकल प्रूफ किया जाता है कि आप कहाँ पर मिलेंगी जाके? इन्फिनिटी पर। और तुम सब लोगों ने 2F2 और मिला दिया था। चलो आओ बताओ, ये मैथमेटिकल प्रूफ होता है कि दो पैरेलल रे ऑफ लाइट जो होती हैं, जब कोई भी पैरेलल लाइन होती है वो कहाँ पर मिलती हैं? इन्फिनिटी पर। तो इमेज फिर कहाँ पर बनेगी?
इमेज की पोजीशन बताओ एट इन्फिनिटी। सही है सबका। साइज बताओ। साइज अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा है और अभी इतनी बड़ी तक चले गए हैं, अभी तक मिले ही नहीं है। तो ये कैसा होगा? हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनेगा जाके, हाईली इनलार्ज्ड। फिर क्या बताते थे हम लोग? नेचर। नेचर में हम लोगों ने कुछ नहीं देखना, हमें देखना है लेंस से पहले है या लेंस के बाद में। तो बिहाइंड द लेंस है तो कैसा होगा? रियल इमेज। कैसा होगा? ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताते? इरेक्ट है वो इमेज या इन्वर्टेड। बताओ क्या बता रहे? ये समझ लो कि अगर अभी तो मिलकर तो दिख नहीं रही, लेकिन ये कहीं मिलेंगी जाकर इन्फिनिटी पर, तो ये नीचे की ओर ही मिलेंगी। तो जब नीचे की ओर मिलेंगी तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इन्वर्टेड इमेज। क्या है? समझ में आया ऐसा कुछ? तो तुम लोगों की मिल कैसे गई थी? क्या देखो तुम लोगों ने ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, हमको केवल रूल फॉलो करना। जैसा वो बोल रहा है कि पैरेलल वाली फोकस से बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर वाली कभी डेविएट नहीं होती वो बना दिया। जैसा हमको बोलेगा वैसा ही हमको बनाना है, अपनी तरफ से नहीं कि थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा सा नीचे कर दें। ठीक है? ऐसा कुछ समझ में आया ये वाला? क्या ऐसा ही हम लोगों ने कहीं मिरर में पढ़ा था? कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने F1 पे रखा था, तब भी वो रे ऑफ लाइट कैसी गई थी? पैरेलल गई थी। समझ में आया ऐसा कुछ? कोई दिक्कत ये वाला नोट हो गया सभी का? चलो लास्ट पोजीशन 6 नंबर बची हुई है, उसको हम लोग और देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ब्रैकेट में कहाँ पर रखा गया है इस बार ऑब्जेक्ट? कौन से लेंस से पढ़ना है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हम लोगों ने लाइन ड्रा करी, ऑप्टिकल सेंटर बनाया, F1 बनाया, 2F1, इधर F1 और इधर F2 और 2F2। कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस बार? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। सही है? ओ डैश का एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेकर जाएंगे, दूसरे को ऑप्टिकल सेंटर से। बनाओ सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दो। एक रे ऑफ लाइट को हम लोग कैसा लेकर जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाती है? सही है? कोई दिक्कत? दूसरी रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर जाते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से। सही है ये? ठीक है, ये भी कैसे? इन दोनों के बीच की अब देखो डिस्टेंस कैसी हो रही है। पहले देखो यहाँ पे क्या है? कम, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है? जब ये दोनों की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही तो ये आपस में कहीं मिल पाएंगी। इसको अगर हम लोग अब क्या करें? पीछे की ओर लेकर आए। क्या करें? चलो भाई पीछे लेकर आते हैं। सही है?
तो जहाँ पर ये पीछे की ओर जहाँ कहीं भी ये कट करती है वहाँ पर क्या बनेगी अब इनकी, बट ये जा कैसी रही थी, आगे की ओर। क्या ये अपने मन से पीछे हम लोगों ने ड्रॉ की है, कैसा? तो यहीं पर क्या बनेगा इस बार, इमेज कहाँ बनेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? और इमेज को भी अगर हम लोग डॉट डॉट करके दिखाएंगे, तो डॉट डॉट क्यों करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल। तो ये आई डैश की, ये क्या अपने आप से इंटरसेक्ट हुई थी? इधर बोर्ड पर ध्यान दो, क्या बोला आपने, क्या ये अपने आप से नहीं, ये हम लोगों ने पीछे ड्रॉ किया है। अपने आप से होती तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। हम लोगों ने ड्रॉ किया है बैक साइड पीछे, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। बताओ इसे जराओ, इमेज के बारे में हम कुछ इमेज की प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। पहला नंबर क्या बताते हैं, पोजीशन। दूसरा नंबर क्या बताते हैं, साइज। फिर क्या बताते हैं, नेचर। फिर इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड। पोजीशन इस बार क्या बताओगे, ये नहीं बताया जाएंगे इस बार। इस बार हम लोग पोजीशन में क्या बताएंगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बनेगा, इमेज। अब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताते, समझा? थोड़ा अगर यहाँ करेंगे तो और पीछे बन जाएगा ऑब्जेक्ट, समझ आया? या आगे बन सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइड, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या बनेगा, इमेज। समझ आया? साइज बताओ, आप देखकर ही बताओ इन दोनों में कैसा लग रहा है, बड़ी है कि छोटी? बड़ी है, तो बड़ी क्या बताओगे आप लोग, इनलार्ज। नेचर अब बताओ, हम बोलते थे कि अगर मिरर लेंस के बिहाइंड पीछे की ओर बन रहा है तो कैसा होता था, इस बार पहले ही बन रहा है तो क्या बोलेंगे, तो इमेज कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। इरेक्ट है या इन्वर्टेड, कैसा है, समझ में आया सभी के, कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोगों ने क्या इसकी सारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सब बना ली, कोई बची रह गई, कोई दिक्कत सभी को यहाँ तक? चलो अब हम लोग एक बार में इसको पूरा याद करने के बेस पर थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे क्या याद रखा जा सकता है इन सारे 6 पोजीशन को। वैसे तो सब एक एक हैं, ड्रॉ करके ही बनाए, लेकिन थोड़ा सा अगर याद कर लें तो ठीक है, नहीं याद नहीं होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हम अपना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी, नहीं तो हम बना ही लिया करेंगे। ठीक है, इसको हटा दें हम लोग। चलो इधर आ जाओ, डायरेक्ट हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने क्या बना दिया, ठीक है, लास्ट में इधर और लास्ट में इधर। इधर क्या है, बीचों बीच में क्या होगा, 2f1 f1 ऑप्टिकल सेंटर f2 2f2 और इधर क्या है, इन्फिनिटी। सभी लोग अपने अपने पुराने फिगर देखते हुए चलिएगा। अगर हम लोगों ने क्या किया था, कहाँ पे रखा हुआ था, तो बताओ लेंस के इस तरफ भी, इससे भी कोई बाहर पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट यही मिलेगा। अगर हम लेंस की तरफ चलना चालू करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये है, तो इसकी इमेज भी देखो, सबसे इस तरफ का पहला पॉइंट क्या मिलेगा, f2 क्या मिलेगा, इस तरफ का सबसे पहला पॉइंट, लेंस के बाद का पहला पॉइंट। ठीक है, इस तरफ का पहला है इन्फिनिटी, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, f2 पर। देखो सब लोग ऐसे ही बना हुआ है, इधर ध्यान दो, फिर अब आओ, देख पाए कि नहीं देख पाए,
इधर ध्यान दो, कह रहा है कि इस बार कहाँ पर ध्यान देना हम लोगों को, एक स्टेप आगे चले तो क्या मिला था, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में मिला था। तो कह रहा है इसका भी एक स्टेप आगे कर दो आप, तो इस कहाँ पर मिल जाएगा इस बार इमेज, f2 और 2f2 के बीच में। इधर से एक स्टेप आगे चले तो इधर से भी एक स्टेप, सही है सबका, यही देखो यही है ना, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में वो f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है, बन रहा है। फिर से हमने कहा कि एक स्टेप इधर से आगे चले तो एक स्टेप क्या होगा, इधर से भी आगे हो गया, सही चल रहा है बिल्कुल। फिर अगर हमने एक स्टेप आगे किया तो इस तरफ से भी क्या होगा, एक स्टेप आगे, ठीक चल रहा है बिल्कुल। फिर अगर हम लोगों ने एक स्टेप और आगे चले तो इधर से भी क्या होगा, एक स्टेप आगे, क्या ऐसे ही बन रहा है बिल्कुल एक दूसरे, इन्फिनिटी पर तो फोकस पर, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में तो इसका भी एक स्टेप आगे, f2 और 2f2 के बीच में, 2f1 पर 2f2 पर, 3 नंबर देखो कहाँ है, समझ आया। इसका एक स्टेप आगे चले तो इसमें भी एक स्टेप आगे ही चलना है, समझ आया। इसमें एक स्टेप आगे तो इसमें भी एक स्टेप। ये जितनी भी हम लोगों ने इमेजेस बनाई हैं, ब्लू कलर से ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, और इसको भी अगर हम लोग ब्लू कलर से ही ड्रॉ कर लें, ये सब सारे कैसी होंगी, ये लोग रियल इमेजेस कैसी होंगी, और इसके लिए क्या बोल सकते हैं, सारी कैसी हैं, इन्वर्टेड कैसी हैं। तो 5 पोजीशंस के लिए रियल इमेजेस हैं और इन्वर्टेड हैं, कोई दिक्कत। लास्ट एक हमारा मिलता है 6 नंबर, वो कहाँ है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो कह रहा है इसकी कहाँ बनेगी जाके, सेम साइड, यहीं कहीं बन जाएगी जा करके, उसको उस तरफ कंसीडर। तो रेड कलर वाले ये क्या हैं, वर्चुअल इमेज को डिनोट कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग रियल इमेजेस को ध्यान दें, किसको, ये रियल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए कैसा बन रहा है, रियल इमेजेस। इस तरफ का पहला नंबर तो इस तरफ का पहला क्या होगा आपका, 2f2, बस ये याद रखना है। इस तरफ का पहला तो इस तरफ का भी पहला चाहिए। एक स्टेप आगे चले, एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर क्या कर रहे हैं, मूव, बढ़ रहे हैं आगे की ओर, वैसे वैसे यहाँ से भी इमेजेस भी क्या कर रही है, एक एक स्टेप ही आगे मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इस बार 6 नंबर पोजीशन पर आए तो उसने कैसी बना दी, समझ आया। तो याद रहेगा ऐसा, इस तरफ का पहला, इस तरफ का पहला, इसने एक स्टेप आगे चला तो इमेज भी क्या करेगी, एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप। ऐसी कौन से स्टेप है जहाँ पर सेम साइज, सेम हर चीज़ बनती है, यही है ना। 2f1 पर रखा है तो 2f2 पर सेम साइज का, सेम डिस्टेंस पर, समझ में आया ऐसा कुछ, ठीक है। इसको ऐसे ही बना लो तो याद रहेगा थोड़ा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत, समस्या। रूल जो हम लोगों ने पढ़े, क्या जो रूल पढ़े हुए थे हम लोगों ने, वही रूल इसमें भी लगेंगे। पहला नंबर तो हम लोग इनकी पोजीशंस पता कर लें, क्या ऐसा ही कुछ होता है। कॉनकेव लेंस, बीच में से लाइन ड्रॉ हुई, ये क्या बना, ऑप्टिकल सेंटर। इस तरफ भी क्या होगा जाकर, 2f1, मिड पॉइंट इसका क्या है f1, और इधर भी क्या होगा जाके लास्ट में
इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरफ क्या होगा जाकर F1 और F2 और 2F2, और यहाँ लास्ट में क्या होगा जाकर, कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला नंबर तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर तो यही हो गया। पहला नंबर कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट ठीक है। दूसरा नंबर कहाँ रख सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एंड 2F1 बिटवीन। थर्ड नंबर बताओ कहाँ रख सकते हैं, थर्ड नंबर कहाँ है, 2F1। फोर नंबर आ गया, आप बताओ, फोर नंबर इनके बीच में कोई दिक्कत यहाँ तक? फोर नंबर क्या होगा, बिटवीन 2F1 एंड F1। फाइव नंबर बताओ कहाँ रख सकते हैं, जो जो पोजीशन है वो तो बनाना ही बनाना है। फाइव नंबर कहाँ पर है, एट F1। सिक्स नंबर इसमें भी कहाँ रखेंगे हम लोग, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। समझ आया सभी को? बट अब यहाँ पर देखो पोजीशन नंबर ऑफ कितनी मिल रही है आपको, 6 कितनी है, बट इनकी इमेजेस दो ही बनती हैं। कितनी बनती हैं, समझना फिर से बात को, पोजीशंस कितनी मिल रही हैं आपको, 6। इमेज इनकी कितनी मिलती हैं, वो भी किसकी किसकी मिलती है, एक तो मिलती है आपको 1 नंबर की, किसकी मिलेगी, कोई दिक्कत? इसके सामने अब वो कह रहा है कि एक तो इन्फिनिटी पर, दूसरा कह रहा है मिरर लेंस के सामने कहीं पर भी रख दो आप, चाहे वो इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रख लो, या 2F1 पर रख लो, 2F1 या F1 के बीच में रख लो, या F1 पर रख लो, या F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो, कहीं पर भी रख दो, सबका इमेज हम एक ही जगह बनाएंगे और वो बनता है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्या समझ में आया? पोजीशन कितनी मिली हम लोगों को? क्या ये 6 टाइप की इमेज बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये ओनली कितने टाइप की इमेज बनाएगा? इमेजेस किसके किसके लिए बनाएगा? एक तो इन्फिनिटी के लिए बनाएगा और दूसरा इनके अलावा कहीं पर भी लेंस के बस सामने रखा होना चाहिए, लेंस के फ्रंट में अगर रखा है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कह रहा है कॉनकेव लेंस के सामने अगर कहीं पर भी रखा हुआ है, समझ में आया? तो एक तो हमारा इसके ओरिजिनल हमारी पोजीशंस कितनी निकल के आई, ये बना तो हम लोगों ने 6 लिए। एक तो है कि एट, दूसरा है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। समझ में आया सभी को? अभी समझ नहीं आया, बस इतना याद रखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, 2 हैं। एक तो है इन्फिनिटी पर और दूसरा लेंस के सामने कहीं पर भी रखवा दीजिए आप। समझ में आया? और वो हम लोगों को देखना है कि कहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है सब कुछ? ये बना लो एक बार फटाक से स्पीड में पोजीशंस। चलो पहला नंबर हम लोग इसकी इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहला नंबर हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बनाया है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये क्या बना लिया हम लोगों ने, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, इधर F1, 2F1, F2 और 2F2। ठीक है,
और इस तरफ क्या होगा इसका। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, इसके रूल्स जब थे, ओपन करो सभी लोग रूल्स इसके। पहला क्या था, अगर हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट लाते थे तो जब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा फील होता था, कहाँ से होकर आ रही वो F1 से, ऐसा हम लोगों ने फील किया था या पढ़ा हुआ था कि पैरेलल रे ऑफ लाइट कोई आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से होकर जाती है, या ऐसा फील होता है कि वो F1 से आ रही है। दूसरी क्या है, दूसरा ये भी था कि अगर F1 से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा फील होता था कि वो पैरेलल आ रही, कैसी, ठीक है। थर्ड नंबर क्या था कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो इसमें भी डेविएट नहीं होती थी, ठीक है। चलो हम लोग पहला बताओ, इसमें हम लोग क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, एट इन्फिनिटी पर, ओ डैश। और इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट कैसी आती हैं, ऑलवेज पैरेलल। कैसी होती हैं, पैरेलल। तो हम लोग क्या बनाए, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है तो डॉट डॉट करके हुए बनाते हुए हम लोग चलेंगे। ये कैसी आ गई, पैरेलल रे ऑफ लाइट। पैरेलल रे ऑफ लाइट को हमको क्या होता था फिर कि जब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या ऐसा लगता था कि ये F1 से आ रही, कहाँ से आ रही, तो यहाँ से हम लोग इसको डॉट डॉट बनाते हुए समझ आया ऐसा कुछ, सॉरी, यहाँ तक ये समझ में आया कुछ। दूसरी रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, नहीं इसमें तो अभी ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर, तो इन्फिनिटी से आने वाली जितनी भी रे ऑफ लाइट होंगी वो कैसी होंगी, कैसी होंगी सारी रे ऑफ लाइट। तो ये भी आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होते हुए जाएंगी, ऐसा फील किया जाएगा ये कहाँ से होकर आ रही, कहाँ से होकर आ रही हैं, F1 से होकर आ रही। कहाँ से, तो हमने देखा अगर इनको रे ऑफ लाइट को अगर आगे की ओर और एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए आगे, तो बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती आ रही है। तो ये कभी आगे जाकर मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनको क्या करते हैं हम लोग, पीछे की ओर ही लाते। तो कह रहा है पीछे की ओर जब लाए तो ये कहाँ पर मिल रही है, दूसरे को कट कर रही हैं। कहाँ पर कट कर रही है, F1 पर। कहाँ पर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ इसके बारे में। इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, पोजीशन आप बताओगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में बताओगे कहाँ पे है, एट F1। समझ आया। दूसरा नंबर क्या बताते हैं हम लोग, साइज। साइज बताओ इसका कितना बड़ा बन रहा है, इसके कंपैरिजन में हमें दिख भी नहीं रहा है ये कितना बड़ा है, कैसा पॉइंट लाइक बन रहा है, छोटा बहुत। तो क्या लिखेंगे, हाईली। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताते थे हम लोग, नेचर में क्या था कि जब लेंस के क्या हो, बिहाइंड, पीछे की ओर बन रहा होता तब क्या बोलते थे, और लेंस से पहले बन रहा है तो कैसा होगा ये, तभी इसको कैसा बनाया गया है, डॉट डॉट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते थे, इरेक्ट है या इन्वर्टेड। इरेक्ट है या, तो बताओ ये इरेक्ट है बनेगी या इन्वर्टेड, क्योंकि ये ऊपर से रे ऑफ लाइट आई है। तो ऐसा हम लोग याद रखने के लिए ना तो हम इसको देख कर बताना होता है, इसको देख कर हम बता सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि ये इरेक्ट ऊपर की तरफ ही बनता है। कैसा, क्योंकि हमको हर बार देख के बताना, यहाँ से देख करके कुछ पता लग रहा है, तो हम लोगों ने जो प्रूफ बातें हैं उन्हीं को फॉलो करनी पड़ेंगी। वो क्या है, इरेक्ट। समझ आया यहाँ तक, नोट कर लो इसको। और इसके आगे हम लोग इसका सेकंड पोजीशन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।